आइए हम आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रार्थना की आत्मा उंडे प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रभु के साथ आत्मा में गाते हुए, आत्मा में उसकी महिमा करते हुए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को अर्पित करते हुए गीत को गाएंगे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। स्तुति बलि दीन प्रार्थना, स्तुति बलि दीन प्रार्थना। अर्पण हमें चढ़ाना है, अर्पण हमें चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, उपवास करके, उपवास करके हर दिन विनती करना है, हर दिन विनती करना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। खुले द्वार पे खड़े रह कर, खुले द्वार पे खड़े रह कर। देश के लिए हमें रोना है, देश के लिए हमें रोना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। उठने सभी झुकना है, घुटने सभी झुकना है। आके सभी नाम खोना है, आके सभी नाम
प्रार्थना स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया रिबासिया करकवा शबला आराधना स्तुति आराधना प्रार्थना की आत्मा प्रार्थना प्रार्थना करे प्रार्थना की आत्मा उठे सियकरवा शबलवा प्रार्थना प्रार्थना करे Glory to God Jesus प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। अनोखा समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए वचन के सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीयों उसकी 4 अध्याय में हम लोग जानते हैं कि यहां पर यह वचन को हमेशा अंतिम संस्क्रिया में पढ़ा जाता है। कोई व्यक्ति प्रभु के पास चले जाने के बाद इस वचन को पढ़ा जाता है। जैसे सियोन देश हमारा देश, इस गीत को भी गाते हैं। परंतु आज मैं प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। 16वीं पद में देखते हैं, पहले थिस्सलुनीय 4 अध्याय के 16वीं पद हमसे कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगी और परमेश्वर की तुरही की फूंकी जाएगी और जो मसीह में है वो पागल जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में जो मरे हुए वो उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, प्रभु से मिले, इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहे। हमें उठा लिया जाने के लिए क्या करना चाहिए? उठा लिए जाने के लिए प्रधान दूत की आवाज को आप अपने कानों से सुनना होगा। The preparation ready, हमेशा तैयारी की जिंदगी को बिताने के लिए यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, हम बादल पर उठा लिए जाने के लिए अपने आप को शून्य बनाना होगा, जीरो करना होगा। मून पे जाने के लिए एक पैसिफिक मनुष्य के अंदर का वेट होना चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, वेट मेंटेन करना जरूरी है। जब वेट मेंटेन करेंगे तो ऊपर जाने का इजाजत मिलती है। ऊपर जाने के लिए क्वालिटीज है। अगर मून पे जाने के लिए क्वालिटी है तो हमें उससे भी आगे बढ़ के जाना है। तो हमारे अंदर क्या क्या होनी चाहिए? हमारा वेट लॉस हो, हमारा जीवन लॉस हो, हमारा सब कुछ लॉस हो, हम लोग प्रभु के सामने शून्य बने। वेट मीन्स नॉट फिजिकली, इट इज स्पिरिचुअली। आत्मिक रीति से अपने आप को शून्य बनाना।
हम जो बचे हैं बादलों पर उठाए जाएंगे। क्यों? प्रधान दूत की आवाज को जो सुनेंगे वही उठा लिए जाएंगे। जो आवाज को नहीं सुनेंगे, जिनको आवाज सुनाई नहीं देता, वे बादलों पर उठा लिए नहीं जाएंगे। आपको बादलों पर उठा लिया जाना है तो आप प्रभु की आवाज को सुनना है। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आपका कान ठीक होना चाहिए, आपका आत्मिक जीवन के अनुभव ठीक होना चाहिए। अब प्रभु के सामने सुनने वाले लोग बनना चाहिए, तभी आप प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। प्रियो, प्रभु का आत्मा आज हमसे कहने वाले कुछ बातों को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए सुनना अनिवार्य है। प्रभु के आगमन में स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है? क्या आप प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए प्रिपेयर हो? क्या प्रभु के आगमन में प्रभु जब आएगा आप उसकी वाणी को सुन पाए? वचन कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10, रेवलेशन 1:10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कैसे? प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। प्रभु के आत्मा से मामूल हो जाओगे तो प्रभु के आगमन में उठा लिए जाओगे। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है तो आप प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। आज कितने लोग हैं, कितने चर्चेस हैं, लाइक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, जेहोवा विटनेस, ओनली जीसस, जेरूसलेम की माता, चर्च ऑफ क्राइस्ट, so many churches, the Catholic Church, Marthoman Church, Methodist Church, Orthodox Church, Lutheran Church. So many churches are there. They didn't believe Holy Ghost, the filling of the Holy Ghost, unknown tongues, the gifts of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit. इन चीजों पर ईमान नहीं लाते, इन चीजों को मानते नहीं है। हाउ दे, कैसे वो उठाए जाएंगे? कैसे वो प्रभु के राज्य में उठा लिए जाएंगे? भले कि वो प्रभु के लोग हैं, ऐसे नाम उनको मिला है, वो कहते हैं कि हम प्रभु के हैं, तो क्या प्रभु के कहने से हम स्वर्ग जाएंगे? So many churches, only they are going to time pass. वो केवल समय बिताने के लिए चर्च में बैठ के थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहते हो तो आत्मा से मामूल हो जाओ। पवित्र आत्मा की शक्ति तुम में होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ यदि तुम्हें नहीं है तो तुम उठा लिए नहीं जाओगे। समझिए आप बात को, आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अगर कोई व्यक्ति आत्मा में नहीं चलता, कोई आत्मा में भरता नहीं है, आइए पढ़ेंगे लूका के ग्रंथ 2 अध्याय, लूका उसके 2 अध्याय के 25वीं पद। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। शमौन नामक एक व्यक्ति था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वो व्यक्ति धर्मी था और भक्तिमान भी था और इज़राइल के शांति की बात जो वो इज़राइल के शांति का इंतजार करने वाला व्यक्ति था। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर थी और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, जब तक मसीह को देखेगा नहीं, तब तक मृत्यु को न देखेगा, तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए
कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर। देखिए यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन, और ये जो शमौन है, ये व्यक्ति आत्मा से चलाए जाने वाला व्यक्ति था। यह व्यक्ति आत्मा से मामूल रखने वाला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जब तक तू मसीह को नहीं देखेगा तब तक तू मृत्यु को नहीं छेकेगा। आज कितने लोग हैं बिना पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए प्रिपेयर हो गए, विदाउट वीजा अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। पासपोर्ट है, रेडी है, टिकट भी है, वीजा नहीं है इनके पास। इनके पास पासपोर्ट है, टिकट है, सब कुछ है, प्लेन भी रेडी है, आकर रुका है। इन्होंने पासपोर्ट लिया, टिकट लिया, सब कुछ किया, रेडी होकर जा रहे, लेकिन वेयर इज द वीजा? विदाउट वीजा हम नहीं जा सकते हैं। अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है प्रियो, तो पवित्र आत्मा से भरना है। यूहन्ना आत्मा से मामूर हो गया, शमौन आत्मा से परिपूर्ण था, 120 लोग आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा 5000 लोगों के ऊपर उतर के आया। पवित्र आत्मा सारे मनुष्य को परिपूर्ण करता है। आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आइए पढ़ेंगे दूसरी बात को हम प्रभु के वचनों में से देखें। मत्ती 17वीं अध्याय 4 पद, मत्ती 17वीं अध्याय का 4 पद। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब रूपांतर के पहाड़ के ऊपर एलिया और मूसा से मिल रहा था, तो तब चेलों ने उनको देखा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या हम तेरे लिए यहाँ पर एक तंबू को बनाए जिसमें मूसा, एलिया और आप यहीं पर रहे? क्यों आप यहीं पर रहे? ताकि हम लोग आपकी सेवा करें। स्वर्ग के राज्य में उठा लिया जाने के लिए सेवा का अनुभव होना चाहिए, सेवा करने की अनुभव होना चाहिए, सेवकों का सेवा करना आना चाहिए, प्रभु की सेवा करना आना चाहिए, बड़ों की सेवा करना आना चाहिए, पुरोहितों की सेवा करना आना चाहिए, इज्जत करना आना चाहिए। तेलुगु में लिखा परिचर्या। यहां पर पतरस कहता कि आप लोग यहीं पर रहे तो हम आपके लिए खाना बनाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके सारे नीड्स को पूरा करेंगे। ऐसे पतरस कहता है। अब देखिए वचन कहता है कि क्या आज कलीसिया सेवा करने के अनुभव को रखता? कोई भी सेवा करने वाले लोगों की सेवा नहीं करते हैं। मैं कर्नाटक में गया था। वहां पर जब कोई घर में प्रार्थना के लिए गए तो घर के अंदर जाकर हम बैठ गए, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर कर जब मैं बाहर आया, एक घर को विजिट कर कर मैं बाहर आया, तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने मेरे जूता पॉलिश करके रखा हुआ। ये क्या हुआ? चलो एक घर में हुआ, फिर मैं दूसरे जगह गया, वहीं पर भी वही। मतलब घर वाले परमेश्वर के सेवक के जूते भी क्लीन करते हैं। क्यों साउथ इंडिया में मसीही लोग इतने आशीषित हो रहे हैं? क्या वो एजुकेटेड नहीं है? क्या उन्हें वचन की सेवकाई मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, वो एजुकेटेड है, वचन को डीपली जानते हैं, सब कुछ भी है, फिर भी क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि प्रभु के आशीष को वो लेना चाहते। कैसे?
जब हम एक सेवक की सेवा करते हैं तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। यीशु ने कहा तुम इन छोटों में से छोटों की जब सेवा करोगे तब तुम मेरी सेवा करोगे। एक भूखा व्यक्ति को खाना खिलाना, एक वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र देना, किसी के साथ 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर जाना, किसी अपराधी को क्षमा करना, यह सेवा का अनुभव है। आज लोग सेवा मतलब केवल बाइबल उठाना, सुसमाचार को देना और गवाही देना, प्रार्थना करना, इसी को सेवा जानते हैं। ये केवल सेवा नहीं है। सेवा मतलब एक गरीब को खाना खिलाना। सेवा का बहुत अंतर है, सेवा का बहुत मीनिंग है। अब देखिए एलीशा को एलिया का हाथ धुलाया करता था, एलिया के साथ में रहा करता था, गुरु और चेले के रूप में रहा कर। विश्वासी लोग जो है वो एक डिसाइपल है, मतलब चेले के चेले। किसके चेले? प्रभु के चेले। और चेले क्या करते हैं? गुरु की सेवा करते हैं। जब तक आपके अंदर सेवा की भावना आरंभ नहीं होते, आप कैसे उठा लिए जाओगे? चर्च में कभी झाड़ू नहीं मारेंगे, चर्च में कभी छटाई नहीं डालेंगे, चर्च में कोई वस्तु को उठा के नहीं रखेंगे, सेवकों का सेवा नहीं करेंगे, केवल चर्च में आएंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च छूटेंगे तो भाग जाएंगे। कुछ लोग लेट आते, जल्दी जाते, कभी सेवा करने का अनुभव ही नहीं है, सेवा करने का जीवन ही नहीं है। कैसे आप प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे? बोलिए। जो पहले से करते वही करेंगे और हम तो वीआईपी ट्रीट के लिए तैयार रहेंगे। क्या यह सेवा है? सेवा मतलब प्रभु के लिए और प्रभु के बच्चों के लिए हमें अपने आप को झोंक कर सेवा करना है। मैं जब सेवा करने के लिए आंध्रा में जाता हूं, मैं सेवा कर आरंभ में मतलब एंड में, अंत होने के बाद 3 घंटे आराधना और वचन की सेवकाई कर लोगों के लिए प्रार्थना कर थक कर जब अपने रूम में जाता हूं, कुछ सीनियर पास्टर्स भी मेरे पास दौड़ के आते हैं और तेल लेकर सिर पर तेल मारते हैं, सर को मालिश करते हैं, पैर को दबाते हैं। मतलब कोई लोग ऐसा करे, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है, लेकिन कैसे लोग आशीष को पाते ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसी कलीसिया आशीषित है। साउथ इंडिया में कैसे चर्चेस अभिषेक को और आशीष को पाइए। हमारी अपेक्षा यह नहीं है कि आप हमारी सेवा करें, लेकिन मेरी अपेक्षा यह है कि को जो पुरोहित है, जो बड़े हैं घर में आदर के योग्य, उनके माता पिता की सेवा करो, अपने से उम्र में बड़े रखने वाले उनकी सेवा करो, सेवकों की सेवा करो। नहीं तो सुनने वाले सोचेंगे कि पास्टर अपने सेवा करवाना चाहता है, शायद बिल्कुल नहीं। मैं सिखाना चाहता हूं कलीसिया को कि सेवा की जिंदगी क्या है। आइए देखेंगे पहली तिमोथियों 3 अध्याय की 16वीं पद। 1 Timothy chapter 3 verse 16। First Timothy chapter 3 verse 16। बाइबल हमसे साफ साफ तौर पर बात करती है। आइए हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है इसमें इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद मतलब क्या? रीड इन इंग्लिश। No one can deny how great the secret of our religion. Secret of our religions मतलब धार्मिकता। रिलीजन मतलब धार्मिकता, लेकिन हिंदी में भक्ति का भेद लिखा। दूसरा कोई बाइबल है तो उसमें अपन देख सकते हैं क्या लिखा? गुड लाइन्स। लेकिन मैं तेलुगु में इस बात को देखना चाहूंगा, तेलुगु बाइबल में उसमें क्या लिखा है हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे। पंडित रमाबाई बाइबल भी है मेरे पास, उसमें भी हम देखेंगे
एक बार पंडित रमाबाई का बाइबल भी हम चेक करके देखेंगे, लेकिन पहले मैं तेलुगु में पढ़ू। దైవ భక్తిని గురించిన మర్మం गोपदी, परमेश्वर के भक्ति के बारे में रखने वाला जो सीक्रेट है वो बहुत अलग है। परमेश्वर के भक्ति, इसलिए यहां पर हिंदी में लिखा है भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। द सीक्रेट ऑफ रिलीजियस, ये बहुत गंभीर है प्रियो। आज लोग कहते हैं हम भक्ति करते भक्ति करते भक्ति करते, लेकिन भक्ति का भेद तो मालूम है क्या? क्या सीक्रेसी है वो मालूम है आपको? पढ़ेंगे मराठी में। आणि सुभक्तीचे सुभक्तीचे गुंज निर्विवाद मोठे आहे। गुंज मर्म क्या है? मोठे आहे, बहुत बड़ा है। भक्तीचे सुभक्तीचे गुंज मोठे आहे, मतलब सुभक्ति का बहुत अच्छा लिखा पंडित रमाबाई ने कहा, सुभक्तीचं गुंज खूप मोठे आहे। मतलब धार्मिकता की या भक्ति का भेद, कौन जानने का भेद क्या है? सब लोग भक्ति भक्ति आराधना करेंगे तो भक्ति हो गया, चर्च में गया तो भक्ति हो गया। कुटे गिले होते भक्ति तक गिले होते, किधर गए थे? आराधना को गए थे। किसकी आराधना किया तुमने? मालूम है कौन खड़ा? प्रभु की आराधना करने के लिए आपका प्रभु कौन है जानना अनिवार्य है। भजन संहिता, सॉरी उत्पत्ति के ग्रंथ 5वें अध्याय का 25वें पद को पढ़ेंगे। जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अभी तीसरी बात को देखें। अगर प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है तो पहले आत्मा में मामूल होना है, दूसरा सेवा करने का अनुभव होना चाहिए, तीसरा 5वें अध्याय के 24वें पद में हनोक प्रभु के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। तीसरी बात, जो प्रभु के संग संग चलेंगे वो उठा लिया जाएंगे। 365 साल हनोक इस दुनिया में जीवित रहा। 65 साल अपने परिवार में था, 300 साल प्रभु के साथ था, 300 साल प्रभु के साथ चला, इसलिए प्रभु के आगमन में उठा लिया गया। बाइबल कहती है जब एलिया उठा लिया जाना था, प्रभु के संग संग चलना आरंभ कर दिया। प्रभु के साथ में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बाइबल कहती है दूसरे राजाओं की किताब उसके दूसरी अध्याय में लिखा हुआ है, एलिया स्वर्गलोक होने से पहले बवंडर में होकर उठा लिया जाने से पहले एलिया प्रभु के साथ में चलने लगा। परमेश्वर के दास कहता है 4 पद में, प्रभु मुझे यरीहो को भेजता है। फिर कहता है 6वें पद में, परमेश्वर मुझे यरदान को भेजता है। एक ही बात में कहते 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 परमेश्वर का दास यरीहो से, यरदान से, यरूशलेम से एक पार करके 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 आगे निकल कर चला गया। यरदान को पार किया, बवंडर में होकर उठा लिया गया। कितने अनुभव को रखते हुए प्रभु के साथ में चलता गया। क्या आज आप प्रभु के साथ में चलना चाहते हो? प्रभु के साथ में रखना चाहते हो? कहां पर है हमारी जिंदगी? कहां पर है हमारा लाइफ?
प्रभु के साथ में नहीं चलोगे तो उठा लिया कैसे जाओगे? हनोक प्रभु के साथ चला, एलिया प्रभु के साथ चला, मूसा प्रभु के साथ चला। पौलुस कहता है मैं प्रभु के कदमों पे कदम रख के चलता हूं, तुम मेरे संग चलिए। यदि स्वर्ग में उठा लिए जाना है तो उसके कदम पे कदम रखकर चलना सीखिए। पौलुस तिमोथी को कहता है जैसे तेरी नानी और तेरी मां आत्मिक दशा में थे वैसे तू भी चल, अपने माता पिता के अनुकरण कर। माँ बाप अच्छे होते, बच्चे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। स्वर्ग उठा लिया जाने के लिए अपने परिवार के लोग कैसे के देखिए, उनके विश्वास के अनुसार चलना सीखिए। अगर पीने वाले खाने वाले तो उनके जैसे मत बनिए, परंतु आत्मिक लोग अपने सामने एक आत्मिक व्यक्ति को सामने रखकर चलना सीखिए, अनुभव को लेकर चलना सीखिए, अपने पास्टर के साथ चलना सीखिए, अपने कलीसिया के साथ चलना सीखिए, एल्डर के साथ चलना सीखिए, आत्मिक लोगों के साथ चलना सीखिए। आपका चाल चलन ठीक होना चाहिए, आपके चाल चलन प्रभु के साथ होना चाहिए। बाइबल कहती है निर्गमन 19वें अध्याय का 19वें पद, निर्गमन 19वें अध्याय का 19वें पद। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता, जब नरसिंगे के शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, हाँ, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। हाँ। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। हाँ। और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे। हालेलुया। फिर जब नरसिंगों का शब्द बढ़ता बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर की वाणी सुनकर, परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। और परमेश्वर सीनै पर्वत के ऊपर उतर के आया। वे लोग जब परिवर्तित हो गए, वे लोग जब अपने जीवन को परिवर्तन किया, तब परमेश्वर मूसा से बातें करने के लिए उतर के आया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। क्या आज आप अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हो? जब मूसा प्रभु से बातें करने लगा, तब परमेश्वर जब तीसरा दिन आया, भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा सा छा गई। नरसिंगों का शब्द भारी शब्द से हुआ। छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। द थर्ड डे, 3 दिन तक वे लोग प्रभु के सामने अपने जीवन को परिवर्तित कर बैठे। प्रभु का आगमन कैसे हुआ मालूम है? तीसरा दिन वे प्रार्थना के साथ में परिवर्तन के साथ में बैठे, तब परमेश्वर प्रकट हुआ। भोर होती कि बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगा, पर्वत पर काली गति बादल छा गया। नरसिंगों का शब्द सुनाई दिया। छावनी में जितने लोग थे वो कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और पर्वत के नीचे खड़े हुए। तब यहोवा ने आगे होकर सीनै पर्वत पर उतरा और कहा, ए मूसा। मूसा पर्वत पर चढ़ गया। मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया। 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना में लोग कांपने लगे। सेला, हमें माफ कर।
गलती हुई, हमने गलती की है, तेरी आज्ञा है हमें चाहिए। 3 दिन के बाद में प्रभु ने मूसा को बुलाया। द थर्ड डे, 40 दिन 40 रात तक प्रभु के पास में रहकर 10 आज्ञाओं को लेकर आ। जब लोग अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, लोग जब अपने जीवन को समर्पित करेंगे, निश्चय परमेश्वर की करुणा और उसकी दया मनुष्यों पर होती है। Says the Bible, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन का खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो स्वर्ग से उनके सुनकर उनके पाप की क्षमा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परिवर्तन, स्वर्ग में जाने के लिए परिवर्तन चाहिए। 4 बातों को मैंने बताया, 4 विषयों को हम यहां पर पढ़ते हैं। 1, आत्मा में परिपूर्ण होना। 2, पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर होना। 3, प्रभु के कदमों पे कदम रखकर चलना। 4, परिवर्तित जीवन को अपने जीवन में लेकर चलना। ऐसे 4 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। उठा लिए जाने के लिए आत्मा में मामूर को जाओ, उठा लिए जाने के लिए सेवा करने का अनुभव को रखे, उठा लिए जाने के लिए उसके कदमों पर कदम रखकर चलना सीखे, उठा लिए जाने के लिए मन का परिवर्तित होना अनिवार्य है। और ऐसे लोग प्रभु की वाणी को सुनेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे। आप अपने आप को तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे उठा लिए जाएंगे? नरसिंह की आवाज आपके कान में कैसे गूंजेगी? नरसिंह की आवाज गूंजने के लिए अपने आप को तैयारी करो। नरसिंह की आवाज को अपने जीवन में गूंजने के लिए अपने आप को समर्पित करो। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते गए तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे अपने आप को तैयारी करें? हनोक जैसे, एलिया जैसे, मूसा जैसे अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयारी करो, अपने आप को रेडी करो। वचन क्या था? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा कि देखो, पौलुस कहता मेरा तंबू छोड़कर जाने का दिन आ गया। मतलब रेडी होने वाला व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मेरा तंबू छोड़कर जाने का दिन आ गया है, मैं जाने वाला हूं, मैं प्रिपेयर हूं अभी स्वर्ग जाने के लिए। एक व्यक्ति गांव जाने के लिए तैयार होता, एक व्यक्ति नौकरी में जाने के लिए तैयार होता, एक व्यक्ति कहीं पर भी जाने के लिए पहले प्रिपेयर होकर जाता है। क्या एक व्यक्ति सियोन में नई यरूशलेम में जाने के लिए अपने आप को तैयारी करता है? What is the new Jerusalem? क्या है नया सियोन का अनुभव? एक विश्वासी को तैयारी का जिंदगी करना जरूरी है। प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी,
लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर है, मैंने पहले थिस्सलुनीकियों चौथी अध्याय के 16वीं और 17वीं पद को पढ़ा, वहां पर लिखा है पहले सोए हुए लोग सुनेंगे, पहले सोए हुए लोग सुनेंगे, उसके बाद हम जो जीवित है हम उठा लिए जाएंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? क्यों मरे हुए लोग पहले सुनेंगे? हम नहीं, हम बिजी है, बिजी है। किस में बिजी? घर में बिजी, परिवार में बिजी, बच्चों में बिजी, नौकरी में बिजी, पैसे में बिजी, इधर बिजी उधर बिजी, सब हमेशा 24 घंटे अपने परिवार, अपने जीवन, अपने बच्चे, अपने बारे में सोचते लोग, लेकिन स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं आया चर्च में? आज छुट्टी नहीं था पास्टर। क्यों नहीं आया? आज मुझे ये करना था, वो करना था। कितने दिन तुम अपने कामों में बिजी रहोगे? क्या आपको कल का शाश्वती है? क्या कल आप जीवित रहोगे? क्या कल आप अपने आप को तैयारी करने के लिए तैयार रहोगे? फिर क्यों इतने काम कर रहे हो? ए मूर्ख, कल का दिन तेरा नहीं है ऐसे प्रभु कह दिए तो क्या करोगे? तुमने कमाए हुए सब कुछ किसका है? किसका है? प्रभु का आत्मा आपसे कहता है आपने किए भी ये सब कुछ किसका होगा? प्रिपेयर योरसेल्फ। To enter into kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। मैंने 4 बातों को बताया। आत्मा में परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा को पहन लेना। जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया उन्होंने पवित्र आत्मा को पहन लिया है। पवित्र आत्मा को, सिद्धता को पहन लिया है। वो सेवा करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। कुछ लोग अपने कपड़े देखते रहते हैं सिर्फ। मैं कुछ लोगों को देखते रहता हूं, मैं कल रात का एक उदाहरण दूंगा। एक पेड़ गिर गया, सब लोग ऐसे खड़े हैं। मैं पूरी तरह से बिक गया तो भी प्रीचिंग करने वाला प्रीचर में ही था, और कुछ लोग वहीं पर खड़े रहकर ऐसे देख रहे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमारा ये खराब। लेकिन मैं तुरंत अंदर घुस गया और जिनको सहायता करना उनको मदद की। उस पेड़ को ढकलने में, गाड़ी को निकालने में, बहुत सारी चीजों को करने में हमने उनके साथ में सहयोग किया। क्यों? अपने कपड़े को संभालने का दिन नहीं है ये। सेवा करना सीखो। सेवक बढ़ना बड़ी बात नहीं है, सेवा करना आना चाहिए। झाड़ू मारने से लेकर हर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। वो चर्च में हो, घर में हो, बाहर हो, आपका पोस्ट प्रभु नहीं देखेगा, आपका कार्य, आपका सेवा, आपका अनुभव, आपका जीवन प्रभु देखता है। अपने आप को प्रिपेयर करो प्रभु के सामने, रेडी करो प्रभु के सामने, अपने आप को झोंक दो प्रभु के सामने। आपका चाल चलन ठीक हो। तीसरी बात, आपके चाल चलन ठीक हो। लेकिन वचन कहता कोलोसियों में सदा आपके बोली कृपा सहित और रुचकर होना चाहिए। आपकी बातें एकदम मीठी मीठी होनी चाहिए। आपका चाल चलन ठीक होना चाहिए। आपका उजियाला सबके सामने गिरा होना चाहिए। प्रभु के कदमों पर कदम रखकर चलना सीखिए। आपका जीवन परिवर्तित जीवन होना चाहिए। टर्न होना चाहिए दुनिया से।
दुनिया की बातों से टर्निंग होना चाहिए। वही लाइफ, वही जिंदगी, वही कामकाज, वही स्टाइल, वही बातें, वही सोच, कैसे प्रभु के आगमन में उठा लिए जाओगे? कैसे उठा लिए जाएंगे आप? बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग में जाने के लिए पास नहीं मिला। बपतिस्मा ले लिया, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैंने दशमांश दिया, मैंने ये किया, स्वर्ग में जाने के लिए दशमांश इंपॉर्टेंट नहीं है, बैप्टिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिश्चियन बन गए लेबल नहीं चलेगा। डेडिकेटेड लाइफ चाहिए, समर्पित जीवन चाहिए। प्रभु आपको पहचानना चाहिए, आप प्रभु को पहचान के उपयोग नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं प्रभु को जानता, लेकिन मैं कहता हूं क्या प्रभु आपको जानता? आप प्रभु को जानते, सब दुनिया के लोग जानते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, सब बोलते हैं हमको मालूम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है, पूरा इंडिया जानता है। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे जानता? मैं जाकर वहां पर खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा साहब मैं आपको जानता, वो कहता है कि मैं आपको नहीं जानता। साहब जी मैंने आपको वोट दिया, लेकिन वो कहता नहीं मालूम आप कहां से हो, कहां से आए। भले कि मैंने उनको वोट दिया, मैं उनको जितने में सहकार्य किया, मैंने काम किया, सब कुछ किया, ऐसा मैं कह सकता हूं, परंतु क्या वो मुझे जानता? ऐसे पूरे दुनिया के लोग यीशु को जानते, क्या यीशु आपको जानता? पहचान तो होनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर को आप कौन है नहीं मालूम, क्या यीशु को मालूम है? हाँ यीशु सबको जानता है, लेकिन पापी को उसके पाप से बाहर आकर परिवर्तित जीवन होने के बाद यीशु आपके नाम से आपको बुलाता और जानता है। उसको मालूम आपका नाम, आपका गांव सब मालूम है। शायद ही हमारे मंत्री संतरी को नहीं मालूम, लेकिन यीशु को एक दुनिया में रखने वाले हर व्यक्ति मालूम है। लेकिन वचन कहता जब लोग ऊपर गए, द्वार बंद हो गया, द्वार खटखटाने लगे, अंदर से यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, निकल जाओ, तुम कौन हो? नहीं जानता। प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता इनको। अपने मन की सिद्धता हो, मन की परिपूर्णता हो, अपने जीवन में तेल लेकर चलना सीखिए। द्वार बंद होने से पहले सिद्धता के जूतों को पहने, सिद्धता के वस्त्र को पहने, सिद्धता के कमर को कसे। अपने आप को रेडी करें, यीशु शीघ्र आने वाला है। क्या आप उठा लिया जाने के लिए तैयार है? हथियार को लेकर तैयार होने का सब्जेक्ट अलग है। आज मैं प्रिपरेशन उठा लिया जाने का सिद्धता को बता रहा हूं। उठा लिया जाने के लिए प्रभु के सामने अपने आप को झोंक दो, तैयार करो अपने आप को। फिर एक बार दोहराऊंगा 4 बातें। आत्मा में मामूल होना, आत्मा में तैयारी करना, सेवा करने का अनुभव हो, सेवा का जीवन हो, कदमों पे कदम रखकर चलना सीखे, परिपूर्णता के अंदर परिवर्तित जीवन को रखकर आगे बढ़ने का सीखे, आत्मा में मामूल होना सीखे। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु के वचनों को हमने अपने जीवन में लिया, प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया, आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीषित करेगा, प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़
रगे यीशु के होकर गर तुम रहो, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे यीशु के बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए। हमें प्रभु के साथ में चलना। दुश्मन जमाना उतार गए, रंजो आलमों की परवाह किसे हो, दुश्मन जमाना उतार गए, रंजो आलमों की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे की आगे बढ़ते रहे यीशु के होकर कर तुम रहो, बढ़ते चले बढ़ते चले गाते हुए। प्रभु के सामने बढ़ते रहो, चलते रहो, आशीष को पाओ। आइए प्रार्थना करें, खुदा के आगमन में उठा लिया जाने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के आगमन में खड़े रखने के लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड ऑलमाइटी, आपके वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति जीवन में आशीष को पाए, आपके वचन को सुनकर आपके सामने बैठे हुए हर व्यक्ति आज चंगाई को पाए यीशु के नाम में। एक कठिन और विपरीत दिनों में, समस्याओं में जीवन को बिताने वाले हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु के नाम में। आंसुओं में, दुखों में, तकलीफों में रखने वाले हर व्यक्ति आशीष को पाए, बीमारी की आत्मा जाए यीशु के नाम में। COVID-19, I bind you in the name of Jesus. कोरोना वायरस के शक्ति से तड़पने वाले हर एक व्यक्ति चंगाई को पाए। हे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुझे बांधता हूं, शैतान की आत्मा निकल यीशु के नाम में। Lord, heal and touch each and every one. Bless each and every one, Father. आपकी महिमा के साथ हर एक के जीवन में काम करने पाए, अनुग्रह सहित आशीष को देकर चलाइएगा, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। लॉर्ड ऑलमाइटी, अपने अनुग्रह हर एक व्यक्ति पर उतर कर आप चाहे सहायता करना, महिमा से परिपूर्ण करना, ज्योति से परिपूर्ण करे। आपकी महिमा, आपके सामर्थ को प्रकट कीजिएगा। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते। आज के वचन के सेवकाई को सुनने के जमे में हर एक व्यक्ति को आशीष दे, आपके नूतन बल से, ताकत से परिपूर्ण कर दे, आपके आगमन में उठा ले जाने के लिए कृपा दया करे।
आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को वंदना कहते हैं। ये प्रभु की दया और कृपा है कि प्रभु ने हमें जीवितों के संख्या में रखा। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने परिवार के जनों को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना सिखाइए, ताकि हम और लोगों तक पहुंचे। आप प्रभु की आशीष को पाए। हमारे YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज स्लाइड्स सोलोमन राज भंडारे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। हर दिन प्रभु के वचन को लेकर हम आपके पास पहुंचेंगे। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।